स्नेह आत्माओं, वाणी का व्यवहार या मौन का श्रृंगार, क्या चाहिए आपको? वाणी का व्यवहार या मौन का श्रृंगार क्या चाहिए आपको? वाणी की विलासिता इतनी ज्यादा हो गई कि वाणी को सही रूप से कोई समझना नहीं चाहता है। लेकिन मौन का श्रृंगार अगर आपके जीवन में आ जाए तो मौन की परिभाषाएं बहुत जल्दी समझ में आ सकती हैं। आप ख्याल करके रखना, संसार के लिए जो भी शब्द बोले जाएं वो संसार के लिए शब्द बोले हुए हर शब्द पाप में कारण होंगे, और आत्मा के लिए जो शब्द बोले जाएं वो शब्द मौन रहकर भी परमात्मा के लिए कारण होंगे। जीवन में इतना ही विचार करके रखो कि हमारी कहाँ जहाँ जरूरत है वहां अपनी बात को रखना चाहिए। जो लोग तुम्हारी बात नहीं समझते हैं उनके पास अपनी बात रखने की जरूरत नहीं। इतना ही विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो कि आत्मा के लिए बोलते हो तो आप समझ के रखना, आप अपने जीवन में ग्रस्त रहकर भी मोक्ष के इच्छुक हो जाते हो, और आप अगर संसार के लिए बोलते हो तो सन्यासी होकर भी आप संसारी हो जाते हो। जीवन में अपने उस परम तत्व को पाने के लिए उस मौन के आनंद को लूटने का प्रयास करो। सागर ऊपर से उथला उथला होता है तो उसमें कुछ नहीं मिलता है, थकान ही मिलती है। सागर की लहरों को गिनने का प्रयास करो, गिन नहीं सकते हो, लेकिन सागर की गहराई में एक बार उतर जाओ तो रत्न अगर प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हमें अपने जीवन में इतना ही विचार करके रखना है, उस मौन का कितना आनंद ले सकते हो। मौन का आनंद जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, लेकिन हम बोलकर सोचते हैं कि अपनी बात रख ली जाए, बोलकर हमारी बात हल्की हो जाती है और मौन रहकर वो बात हमारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ख्याल करो, आप लोग मोबाइल चलाते हो, राजू भाई मोबाइल पकड़े हुए हाथ में, मोबाइल में आप ज्यादा बात करना पसंद करते हो या मैसेज से बात करना ज्यादा पसंद करते हो? हाँ, आप ख्याल करके रखना, जो बड़े लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मैसेज से ही काम निपटा देते हैं। बोलने में वाणी का भी व्यय होता है और बोलने के कारण से कहीं झगड़े भी हो सकते हैं। मैसेज में पता नहीं मैंने तो किए नहीं, पता नहीं किसने किया होगा। आप ख्याल करके रखना, बोलने में तो तुम्हारी आवाज भी रिकॉर्डिंग हो जाती है और मैसेज में तो पता ही नहीं चलता किसने किया। मोबाइल मेरा उठा लिया होगा, किसने कर दिया होगा, तुम बच गए। बोलकर अपनी वाणी को व्यय मत करो। बोलने में तुम एक दो लोगों से मोबाइल पे बात कर सकते हो, लेकिन मैसेज में तुम हजारों लोगों से एक साथ बात कर सकते हो। थोड़े ज्यादा होशियार हो गए हैं आजकल के बच्चे, आजकल के लोग। वो कहेंगे महाराज मैं कॉन्फ्रेंस पे 10-20 लोगों से बात कर सकता हूं, और थोड़े ज्यादा होशियार हो गए वो कहेंगे मैं झूम पर 100 लोगों को जोड़ सकता हूं। लेकिन विचार करना, पकड़े जाओगे बेटा। जब भी कुछ गलत निकल गया तो तुम पकड़े जाओगे। और मैसेज में तुम एक साथ हजारों लोगों से बात कर सकते हो। इतना ही विचार करना, ये मोबाइल भी तुम्हें कहने का प्रयास कर रहा है कि मैसेज में जैसे काम कर रहे हो, हजारों लोगों को एक साथ, लाखों लोगों को एक साथ संदेश दे सकते हो। वैसे ही तुम अपने जीवन में मौन रहकर हजारों लोगों का कल्याण कर सकते हो। वक्त पड़े तो बात करना चाहिए, लेकिन बेवजह नहीं बोलना चाहिए। बेवजह बोलने वाला, बेवक्त पे बोलने वाला और बेकाम की बात बोलने वाला ऊपर उठता नहीं है, नीचे गिरता चला जाता है।
इतना ही विचार करके रखो। बोलने में रखना है तो बोलने में इतनी अमीरी रखो, बोलने में रखना है तो बोलने में इतनी अमीरी रखो कि हिंसक प्राणी भी तुम्हारी वाणी को समझ जाए। बोलने में अमीरी रखी अमरचंद दीवान ने। बोले तो वो ऐसा बोले कि हिंसक शेर भी उनकी वाणी को समझ गया, और हिंसक शेर भी जलेबी खाकर अपनी क्षुधा को मिटा रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बोलने की अमीरी वो थी कि तुम्हारी भाषा को जानवर भी समझ रहा है। और बोलने की दुष्प्रवृत्ति ये भी थी, बोलने की दुष्प्रवृत्ति ये भी थी कि केवल द्रौपदी ने एक शब्द ही बोला। क्या बोला? अंधे का बेटा अंधा नहीं होगा तो क्या होगा। विचार करके रखना। बोलने की दुष्प्रवृत्ति ये थी कि अंधे का बेटा अंधा नहीं होगा। उसने कहा तो सही था, क्योंकि जहां पानी नहीं था वहां पर वो कपड़े उठा के चल रहे थे दुर्योधन जी, और जब पानी था तो वो आराम से चले जा रहे थे, धड़ाम से गिर गए। इंद्रजाल है ना, पांडवों को मालूम दिल्ली का राज मिला था, और दिल्ली के राज और दिल्ली इंद्रप्रस्थ तो माया नगर का बनाया महल उसने। तो बोलने की दुष्प्रवृत्ति कई महाभारत खड़ी कर सकती है। और बोलने की अगर वाणी में अमीरी है, उदारता है, एक बात का हमेशा ख्याल रखना, उन लोगों की कोई नहीं सुनता है जो स्वार्थी होते हैं। तुम जिनके बारे में गलत सोचते हो, जिनके बारे में तुम विचार गलत करते हो, जिनके बारे में तुम्हारे मन में उथल पुथल मची हुई है ना, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। देखा ना, लाइट आई और गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक झटके में अंधेरा आया और उजाला आया, यही आदिनाथ के बैराग में कारण बन गया था। ऐसा ही मेरा जीवन है, कब सांस आए और कब चली जाए, इस आई और गई सांस के बीच में अपने आप को इतना पावरफुल बनाने का प्रयास करो। मैं तो हमेशा कहता हूं, अपने जीवन को वर्तमान में जीवन जीने का प्रयास करो, क्योंकि जो वर्तमान में जीता है वो वर्धमान बनने के लिए अपने आप आगे बढ़ जाता है। वर्तमान में जियो तुम वर्धमान बनोगे, लेकिन वर्तमान को खोकर तुम जीने का प्रयास करो। जीने का प्रयास करो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आज महाराज ने पूछ लिया कि महाराज दीक्षा काय के लिए लेते हैं? जब वर्तमान में जीना है तो दीक्षा तो कल्याण के लिए ले रहे हैं, मोक्ष जाने के लिए ले रहे हैं नहीं। आप विचार करके रखना, केवल दीक्षा में वर्तमान को सुधारने के लिए लिया हूं। मोक्ष होगा या नहीं होगा, कल्याण होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हमारा वर्तमान अच्छा हो रहा है। वर्तमान में मेरा जीवन का आनंद ले रहा हूं, और जिसका वर्तमान अच्छा होता है उसका वर्तमान, उसका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और आप ख्याल करके रखना इतना ही कि जो भी तुम्हारा प्रयास है, जो भी तुम्हारे जीवन की उपलब्धियां हैं, वो सब वर्तमान में ही आएंगी। नहीं तो हमारी दशा मालूम कैसी है? हमारी दशा उन 3 मित्रों जैसी है। तीनों मित्र चले जा रहे हैं, खाने के लिए उनके पास एक ही रोटी, खाने के लिए एक ही रोटी, और तीनों में से खाए तो खाए कौन? तीनों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, हम तीनों सो जाते हैं, जो सपना अच्छा देखेगा वो ये रोटी खाएगा। हाँ? आप विचार करके रखना, आपके चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है कि आप समझ गए, लेकिन फिर भी समझ लो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम भविष्य के लिए सामान जोड़ कर रखे हैं, हम भविष्य के लिए लोगों को जोड़ कर रखे हैं। ये भविष्य में काम आएंगे, ये भविष्य में हमारे भक्त काम में आएंगे, ये भविष्य में हमारा सामान काम में आएगा। वर्तमान को खोकर तुम भविष्य में कुछ नहीं कर सकते हो। तीनों मित्र चले जा रहे हैं, रास्ते में एक रोटी बची, तीनों ने कहा सो जाते हैं, जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वो रोटी खाएगा। ठीक है।
ठीक है। आप विचार करके रखना, सो गए तीनों। पहले ने स्वप्न में देखा कि मैं स्वप्न में चक्रवर्ती बन गया, और चक्रवर्ती बन गया तो मैं लोगों को भोजन करा रहा हूं, लोगों को। आप देखना, वैसे आपको खाने के सपना आए या ना आए मालूम नहीं, लेकिन जिस दिन उपवास होगा उस दिन महाराज के समोसे जरूर नजर आ रहे होंगे। आप विचार करके रखना, जिस दिन आपका उपवास होगा उस दिन भुजियां नजर आएंगी, उस दिन तो पता नहीं कौन, उस दिन भोजन में स्वाद भी अच्छा आता है। क्यों? भरे पेट कुछ दिया जाए तो आदमी को आनंद नहीं आता है, प्यास पैदा हो। इसीलिए तो कहा गया, प्यास ना देखे धोबी घाट, नींद ना देखे टूटी खाट, भूख ना देखे झूठा भात, और काम ना देखे जात को जात। लेकिन आप विचार करना, जैसी प्यास गहरी होगी ना वैसा ही उपवास था उसका, खाने को रोटी नहीं थी और नहीं मिली तो उसको तो रात में सपने में खाना ही बांटता दिख रहा था। दूसरे से पूछा कि तुमने क्या स्वप्न देखा? उसने कहा मैं सपने में भगवान बन गया। जीवन भर शैतान के काम करे वो भगवान कैसे? लेकिन एक बार हमें आश्चर्य लगता है कि आप लोग जीवन भर किसी के प्रति श्रद्धा रख पाओ या ना रख पाओ, लेकिन आखिरी में उसकी श्रद्धांजलि जरूर करते हो। जीवन भर तो श्रद्धा नहीं रखी, और श्रद्धांजलि मरने के बाद तो श्रद्धांजलि किस काम की? जीवन भर तो पानी नहीं पिलाया, मरने के बाद उसके नाम से गंगा स्नान करने जा रहे हो। बारी तुम्हारी बुद्धि। एक बात का ख्याल करके रख लो, जीवन भर तो बोले नहीं, बाद में उसके बाद में ऐसे बोलते हो कि पूछो मत। इतने अच्छे थे, चले गए, दिन में पूछ लेते, जिन में पूछ लेते तो काम जरूर हो जाता। भगवान बन गए। भगवान बनने के बाद उसने कहा चक्रवर्ती भी मुझे नमस्कार कर रहा है, सपना मेरा अच्छा है। तीसरे से पूछा, वो बड़ा उदास गमगीन बैठा हुआ था, उससे पूछा तुमने कोई सपना नहीं देखा? उसने कहा सपना देखने के लिए जैसे मैं सोने के लिए गया, हनुमान जी प्रकट हो गए, और हनुमान जी प्रकट हुए तो उन्होंने अपना गदा उठाया और मुझसे बोले क्यों रे भूखा सोता है, चलो रोटी खा। मैंने वो रात में रोटी खा ली। अब आप विचार करना, एक प्लानिंग में लगा हुआ है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, मैं भविष्य में ये बन के दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। अरे बाबा, वर्तमान को आनंद से भरकर जियो। जितना तुम्हारे पास साधु संतों का समागम मिलता है, जितना तुम्हारे पास मंदिर जाने का समय मिलता है, जितना तुम्हारे पास अपने आप में लौटने का समय मिलता है, उस आनंद को लूटने का प्रयास करो। इतना ही ख्याल करके रखना कि तुम्हारी वाणी में तुम्हारे पास सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर हमने उसे खो दिया तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं। ये मुख में जवान है ना, आप विचार करके रखना, दांत कुछ बोलते नहीं है, बोलती क्या है? जिब्बा। और जिब्बा में हड्डी नहीं है, और दांत में हड्डी हड्डी है। दांत हड्डी का प्रतीक है। बहुत सी बार लोग जो नकली दांत लगा लेते हैं उनसे हार नहीं लेते, क्योंकि हड्डी को लगा लिया तुमने। बहुत सी बार तो जिब्बा में हड्डी नहीं है, दांत में हड्डी है, और ये दोनों तुमसे कहने का यही प्रयास कर रहे हैं कि अगर जिब्बा के समान तुम रहोगे तो तुम्हारा जीवन अमरता को प्राप्त होगा। हड्डी के समान, कड़क दांत के समान रहोगे तो तुम्हें तोड़े जाएगी। कभी जीभ, किसी को जीभ नहीं लगाई जाती है? नहीं ना, जीभ नहीं लगाई जाती, लेकिन दांत जरूर नहीं लगाए जाते, क्योंकि अकड़े रहते हैं, और अकड़ने वाला व्यक्ति लटकेगा भी और टूटेगा भी। ख्याल करो। अब जीवन में इतना ही विचार करना। एक बार जीसस से पूछ लिया गया कि कौन आपको पा सकता है? जीसस से पूछ लिया गया। बाइबल में एक उदाहरण आया है कि जीसस से पूछा कि तुमको कौन पा सकता है? आप इतनी ऊंचाइयों पर हो, आपको कौन पा सकता है? उन्होंने अपना मुंह खोल दिया और कहा बस
मेरे को वो ही पा सकता है जो इस मुख की दशा को समझ सकता है। समझ में नहीं आई, आपको भी नहीं आई, समझने का प्रयास करो। जीसस ने इतना ही कहने का प्रयास किया कि मुख की अवस्था को समझ सकता है वो मुझे पा सकता है। जैसे मुख में जिह्वा है और मुख में दांत है, तो जो जिह्वा के समान सॉफ्ट होता है वो हमें पा लेता है, और जो दांत के समान कड़क होता है वो हमसे टूट जाता है। ख्याल करो, अगर तुमने इस जिह्वा के महत्व को समझ लिया, जिह्वा का महत्व समझने का प्रयास किया, तो तुम जीवंत हो जाओगे, और दांत का महत्व समझने का प्रयास किया तो तुम आंतों में फंस जाओगे और संसार में उलझ जाओगे। हम अपने जीवन में परिवार, समाज, घर और अपने आप को जरूर देखें। घर में, परिवार में, समाज में, देश में जो व्यक्ति सॉफ्ट होते हैं, जो व्यक्ति सरल और सहज होते हैं, उनको सब कुछ अपने पास बैठालना चाहते हैं और सब लोग उनसे बात करना चाहते हैं। और जो कड़क होते हैं, हाँ, बैठे हुए लोग भी उनके पास से उठना चाहते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। आप ख्याल करके रखना, ये उदाहरण देखो, जो कड़क होते हैं, और आप देखो फूल पड़े हो गार्डन में तो आप वहां जाकर बैठती हो, और कांटे पड़े हो तो कोई कांटे पे बैठता है क्या? कांटे पे कोई नहीं बैठना चाहता, लेकिन फूलों पर हर कोई बैठना चाहता है। तो जब तुम्हारे मुख से, जब तुम्हारे जीवन से, अपने जीवन में हमारे पास नम्रता होगी, विनम्रता होगी, सरलता होगी, तो समझ के रखना हर किसी के दिल पे तुम्हारा स्थान बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और अगर तुम्हारे मन में, वचनों में अगर कड़कपन होगा, अगर तुम्हारे अंदर चुभाने वाले वचन होंगे, तो तुम्हें अपने आप को भी चुभाएंगे। एक ना एक दिन जरूर तुम्हारा मन खराब होगा। इसलिए सरल बनो, सहज बनो, अपनी वाणी को मौन में परिवर्तित करो। मौन की परिभाषा तुम्हारी जीवन की सबसे अच्छी परिभाषा होगी। मौन गुस्से में नहीं लेना, मौन समझ से लेना। क्यों? जब कभी विवाद की स्थितियां बने, वहां पर मौन रहकर अपने आप को समझो कि क्यों ऐसा हुआ, और जब समझ पैदा होगी तो तुम्हारा मौन भी महत्वपूर्ण होगा, और ना समझी में तो तुम्हारा बोलना भी बेकार का होगा। 20 मिनट हो गए, क्या विचार है? अभी तो शुरू हुआ था, अभी पूर्ण हो गया है, लेकिन फिर भी फिर शाम को बैठेंगे, फिर शाम को 20 मिनट बात करेंगे। ये 20 मिनट आपके जीवन की उन उसूलों को, उन नियमों को समझाने का प्रयास करेंगे जिनसे तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।